भाई क्या सूरत हाल लगती है आपको, ये इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला शुरू हुआ है? बड़ा शदीद खतरा है इस टाइम पे पाकिस्तान पे। इस टाइम पे किसी भी टाइम जो है ना बॉर्डर के ऊपर पूरे तरीके से तैयार होके कैटरीना कैफ प्लस सैफ अली खान प्लस अक्षय कुमार प्लस ऋतिक रोशन जहाज लेके कभी भी आ सकते हैं। इस टाइम में पाकिस्तान को जो है ना वो बड़ा खतरा लाक है। तो भाई वो एक सनी देओल भी है, वो जो हैंडपंप वाला यार, उसकी वैसे ज़रूरत है बंदे की। मैं आपको बताऊं, इधर लाहौर में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे वो डिगिंग मशीन प्रॉब्लम कर रही है। ये बंदा अगर हम बुला लें ये तो हाथ से हैंडपंप निकाल देता है, तो ये तो बड़ा सीवरेज का मसला बड़ा हल हो जाएगा। गुजरात में भी हमें चाहिए ये सीवरेज का मसला। गुजरात इलेक्शन कैंपेन में तो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने कहा हुआ है, हमारी पार्टी ने कहा हुआ है कि यार हम लोग जो है गुजरात के सीवरेज का मसला हल करेंगे। तो ये बंदा बड़ा कारआमद साबित होगा। तो इनको तो शुरू करना चाहिए। ये पानी की भी जो बात कर रहे हैं कि पानी रोक देंगे, सिंतास मुआहदा तोड़ देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? डैम है यार, रोक लिया ना पानी, मतलब सिंतास मुआहदे के बाद इन्होंने पानी रोक लिया, तो ठीक है अब पानी पिए, गाँव में उतरना पिए। हाँ, पीना गाँव में उतर है तो इतना पानी स्टोर करके भी इन्होंने क्या करना? ये वैसे बात ठीक है कि अगर आपको चाहिए नहीं या तो पीने के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, गाँव में उतरते तो जान छोड़ दें, पानी चले थोड़ा टाइम बर्दाश्त कर लेते हैं कि चले गाँव में उतर के बजाय ये पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, एटलीस्ट पानी पी लें, मतलब वो चीज़ छोड़ दें। ये सारे क्या कहते हैं अजीब ही इनकी एक्चुअल सिचुएशन है। और इनके अंदर भी आप देख लो, सिख जो है वो लड़ने को तैयार नहीं है। इनके अंदर आप वो दलित या शूद्रास देख लो, वो लड़ने को तैयार नहीं है। खाली ब्राह्मणों के सर पे किस तरह करेंगे? हाँ, सिख तो बड़े क्लियर स्टांस कहते हैं कि जी। अच्छा, आपको पता है एक मजे की बात, इनका ना सूरत हाल है कि जो अछूत है ना जी जात के, पता नहीं उन्हें दलित कहते हैं शूद्रा कहते हैं, उनका हिसाब ये है कि अगर कोई ब्राह्मण अल्लाह ना करे कोई किसी अछूत लड़की का रेप कर देता है ना, तो वो कहते हैं कि ये पाक हो गई है। मतलब इस तरह के इन्होंने फजूल सा कल्चर है और कास्ट सिस्टम फजूल सा बनाया हुआ है। तो इनकी रामायण में भी भाई कुछ ऐसा ही है। नहीं खैर, हम उस पर कमेंट नहीं करते। हाँ, पता क्या, वो तो रिलीजियस हो जाएगा उनका। हाँ, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हिंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिख से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें किसी रिलीजन से कोई प्रॉब्लम। बात है सारी क्या कहते हैं हमारे लैंड की। अगर क्या कहते हैं आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मुहिम खोलेंगे, कोई किसी क्या कहते हैं नए ड्रामे का आगाज़ करेंगे, तो पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट करेगा। इस टाइम पे जो पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम के बीच में कोई फ़र्क नहीं रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। फ़ौज अवाम है और अवाम फ़ौज है, ठीक है। तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का इन्हें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ये बड़ी किसी भूल के अंदर हैं कि अगर ये बड़े जनाब माहिराना तरीके से, वो मेजर गौरव आर्या जो कह रहा था कि जनाब अब किधर गए इनके डाले जो शहरों के अंदर फिरते हैं, हम तो डाले लेके जा रहे थे हम तो पहुंच रहे थे। पाकिस्तानी अवाम बड़ी चार्ज है। अवाम माशाल्लाह इस तरह खुश है जैसे ईद आने लगी है। ऐसे ही है बिल्कुल। आप देखिए अवाम के अंदर एक अजीब सा एक जोश जज्बा है और वो एक्साइटेड है कि ये काम शुरू हो। बस अवाम वेट कर रही है। फौज से पहले जो है अवाम ने बॉर्डर क्रॉस कर देना, फौज से पहले अवाम ने गुजारा। और ये माशाल्लाह जंगे कोई भी नहीं मांगता, कोई भी नहीं चाहता कि जंगे हों, लेकिन अगर इस तरह का अल्लाह ना करे कुछ होता है तो पाकिस्तानी अवाम का जज्बा और रिएक्शन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। और ये लोग महसूस करेंगे कि ये सूरत हाल जो है ना कोई आम सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे पावे, हलवा पूरी, कुलचे चने, लस्सी शस्सी, ये सारे नाश्ते शुरू हो जाएंगे बॉर्डर पे। आप देखोगे ऐसे ही है काफ़ी। अब वाली भाई सूरत हाल चेंज है। आर्मी चीफ माशाल्लाह बहुत चार्ज है और बड़े वो उनके अंदर एक गरज है। तो और अवाम उनकी आवाज़ और उनका लहजा जो है आप सुनो, वो यूके ने भी जो अभी रिपोर्ट पब्लिश की है कि अगर आप वो इंडिया अगर लेट से अटैक कर देता है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये जो आर्मी चीफ बैठा हुआ है ये 6% ज़्यादा स्ट्राइक करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और माशाल्लाह वो ग्राउंड का बंदा है, उसकी आवाज़ के अंदर एक गरज है, वो हर चीज़ को जानता है, नीचे से ऊपर हर चीज़ को। ये अगर करेंगे तो फिर आर्मी चीफ माशाल्लाह इस नेचर का आदमी है कि तरीके से आप कोई बात मनवा लें तो मनवा लें। अगर लड़ाई बढ़ानी है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आपने ही थकना है, इधर से जितनी मर्जी बढ़ाते जाए। आपने जहाँ तक लेके जाना है आप ले जाए चीज़ को, जितने हायर एंड पे आपने लेके जाना है ले जाए।
तो इसी तरह के बंदे की पाकिस्तान को जरूरत थी माशाल्लाह। इनके पास भाई वैसे भी फौज के अंदर ज्यादा कम्युनिटी सिख की है, और सिख कहती है कि बाबा गुरु नानक जहाँ पे है उस धरती के ऊपर हम हमला कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। आप ये देखें कि जब ये पाकिस्तान ने वीज़ाज बंद किए हैं इंडियंस के, तो उसमें सिखों की नहीं की है। ये करतारपुर कॉरिडोर अभी भी खुला हुआ है, और सिख यात्रियों के लिए कोई मसला नहीं किया, और ना उनको कहा कि वापस जाएं। बाकी जो इनके लोग थे उनको कहा कि आप बाकी जाहिर है उन्होंने भी तो हम लोगों के लोग निकालें, टाइम दिया ना कि आप इतनी देर में फौरी तौर पे आप पाकिस्तान से निकल जाए। तो इसी तरह सिख यात्रियों के ऊपर तो नहीं कोई बात हुई, वो तो बिल्कुल करतारपुर उनके लिए खुला हुआ है अभी भी। इसी तरह ही लेकिन भाई इनको बेसिकली मेन इशू क्या है, इनको भी पता है कि ये जंग भी नहीं कर सकते यार, मैं तो नहीं सकते। देखो 9 लाख के करीब फौज इन्होंने लाके खड़ी की हुई है कश्मीर के अंदर। हमारे यहाँ पे किसी इलाके के अंदर अगर एक ब्रिगेड चली जाए ना, तो वहाँ पे किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी रिस्क या दहशतगर्द अटैक होना ना बड़ा मुश्किल होता है। अब जाफर ट्रेन एक्सप्रेस पे अटैक इन्होंने उस एरिया में जाके किया है जो बिल्कुल बंजर बयाबान इलाका है, जहाँ पे जाहिर है एक आदि को एफसी की चेक पोस्ट होगी, ओवरऑल इतना ज्यादा नहीं था नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे प्रॉपर सर्विलेंस होती तो ये पॉसिबल नहीं था इनका होता। जिस जगह पे इंडिया ने 9 लाख फौज खड़ी की हुई है, वहाँ पे इस तरह का टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाना, ये तो फेलियर है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इनकी फौज का बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। या तो इनकी फौज मिली हुई है या फिर नाअहल-तरीन फौज है जिनसे क्या कहते हैं ये एक्टिविटी जो है वो नहीं हुई, और वहाँ पे कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है अभी तक इनसे वो दहशतगर्द पकड़े नहीं गए। ऐसे ही रैंडम तस्वीरें लाके कि जी ये था दहशतगर्दों की वेपन्स के साथ, और जनाब उनके साथ इन्होंने तस्वीरें लॉन्च कर दी। पकड़े इनसे, लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया। इनके पास कोई सबूत नहीं है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी पाकिस्तान ने की है, और ना पाकिस्तान किसी किस्म के टेररिज्म को सपोर्ट करता है। भाई इनका वैसे भी अपना स्टांस भी अजीब सा है। आप इनका वो अभिनंदन देख लें, यहाँ पे गिर गया उसको चाय पिला के भेजी, उसको इन्होंने अवार्ड दे दिया। देखो इतना यहाँ चलो क्या कहते हैं मैन टू मैन कॉम्बैट हो ना, मतलब फौज का फौज से लड़ाई हो तो समझ आता है। वहाँ पाकिस्तानी अवाम से चुपेड़े खा के गया। ये तो पाकिस्तानी फौज ने उसे बचाया है, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तानी लोगों से बचाया था, पाकिस्तानी अवाम से उसने चुपेड़े खाई, और वहाँ जाके जनाब इन्होंने वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड वो भाई इसी वजह से दिया कि ये पाकिस्तानियों से चुपेड़े खा के आया। ये भी तो बात है ना, पाकिस्तानी अवाम से जो बच के आया ना उसका तो अवार्ड बनता है। इस बात पे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक अवार्ड दिया। मैं कंफ्यूज आज में, लेकिन ये तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि वो जो यहाँ से बच के गया उसका बनता था, उसका अवार्ड बनता था, इसका बनता था। पाकिस्तानी अवाम से बचना कोई आसान काम। पाकिस्तानी अवाम ने चपेड़े मार दी, फौज अगर जुड़ गई तो क्या होगा। ऊपर से ये क्या कहते हैं इस तरह के त्यारे लेके फिर रहे हैं वो MiG 21 टाइप। वो अभी आपने देखा पिछले दिनों वो एक रिपोर्ट थी, उसमें इनके अपने जहाज ने इन्हीं की आबादी पे बम गिरा दी। ऐसे थकड़ किस्म के तो जहाज है इनके। बस इसी तरह की इनकी भाई कोई सूरत हाल है नहीं, इनको भी पता जंग कर नहीं सकते। ये मोदी भी अपनी बस सियासत चमकाने के लिए हर थोड़े दफा इलेक्शन में मोदी को बड़ा सेटबैक लगा है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट बयानियां है, पाकिस्तान ने तो बड़ा अरसा फेस किया ना ये सारी चीजें। एक्सट्रीमिस्ट बयानियां में आपने देखा इस बार इलेक्शन का रिजल्ट क्या है। मोदी का नारा था इलेक्शन के अंदर इस बार 400 पार, 400 छोड़ो मुश्किल से तो हुकूमत बनाई है अलायंस गवर्नमेंट। ये एक्सट्रीमिस्ट बयानियां जो है ना, इस खत्ते के अंदर मजीद नहीं चल सकता। दुनिया चाहती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दुनिया चाहती है बिजनेस करना, दुनिया चाहती है इकोनॉमिकली ग्रो करना। अब ये कब तक इस तरह के ड्रामे करते रहेंगे। देखे ना जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के अंदर और बाकी BLA के अंदर तो 100% इनकी इन्वॉल्वमेंट हमारे पास सबूत भी है इस चीज के। और इनका सर्विंग ऑफिसर जो है वो पासपोर्ट समेत पकड़ा गया ऐसे ही है, वो भी क्या था। और इनके पास क्या कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का कोई सबूत नहीं है, कोई चीज नहीं बंदा कहे कि यार पाकिस्तान ने कराया। ये भाई इस तरह की एक्टिविटीज करके हमेशा जलील होते हैं, लेकिन हर दफा मुंह की खा के जाते हैं, लेकिन थकते नहीं है। उनकी भी मजबूरी है अपनी सियासत चमकाने के लिए, और क्या करें। कभी सियासत चमकानी है और कभी इस तरह की फौज सियासत चमकाने आते हैं, चपेड़े खा के चले जाते हैं। और इस चीज के अंदर वैसे ही हम लोग की एक्सपर्टीज है यहाँ पे जो आगे से जिस तरह की शक्लों को इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स रखे हैं ना, इस तरह के बंदे को तो पाकिस्तानी में सीरियस ही नहीं लेता। क्या इन्होंने लड़ना। देखो बात सीधी सीधी ये है, ठीक है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जिस मर्जी जगह पे खड़ा हो, हम ग्रो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डायरेक्शन अब ठीक है। लेकिन मेरे भाई मसला ये है कि पाकिस्तान कोई इराक नहीं है या सीरिया नहीं है,
पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है, बेस्ट आर्मी है हमारे पास, ऐसे ही है। ठीक है, इक्विपमेंट हमारे पास बेस्ट है, हमारे Best पास है। JF थंडर्स है, हमारे पास F-16s है, हम्म। न्यूक्लियर वेपन्स Weapon हैं। है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जनाब आप पाकिस्तान के अंदर बढ़ने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान आपको सुकून से जाने स्कूल से देगा? जाने देगा। हाँ, इधर से चल गया ना, पाकिस्तानियों ने तो बड़ा शौक है पाकिस्तानियों को हमें वैसे हमारी आवाम को बड़ा शौक है एटम बम चलता एटम देखने बम का। चलता देखने का। ये तो न्यूक्लियर बम को न्यूक्लियर बम समझते ही नहीं, समझते है, शबरात नहीं। वाले बम समझते हैं। हाँ। लोग ये- बड़े एक्साइटेड हैं कि ये कोई ऐसा इनको मसला चाहिए और एक कि- दफा एटम बम चलाएं। इनकी होली पता नहीं गुजर गई है शायद। जी भाई हाँ, गुजर गई हाँ है। तो होली गुजर गई, जितने पटाखे चलाने थे उसमें चला लिए, चला जरा लिए। सुकून करें हाँ। और इस तरह के पूरे खत्ते को जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर ना डालें। ना डालें। ये बेहतर इनके लिए यही है। बाकी करेगा भी कुछ नहीं, कर लिया ना सिंताज मुआहदा कैंसिल करके देख लिया। ऐसे ही वीजास चाइना का खत्म प्रेशर कर पड़ दिया। गया उसके ऊपर। कल आपने खत्म देखा कर- वो यूके हाई कमीशन के आगे वो एहतजाज कर रहे थे ऐसे- against। हाँ। तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने क्या किया? नहीं भाई आपने नहीं मैंने देखा? नहीं देखा। वो बाहर बड़े नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम्म। फौज मुर्दाबाद, ISA मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद, जितने हमारे इंटेलिजेंस इदारे थे हम्म। सारों के नाम ले लेके मुर्दाबाद। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बाहर आया, उसने चाय का कप दिखाया, इनसे वो चाय के कप की जान नहीं छूटी। जान नहीं छूटनी। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ चाय का कप दिखाया, और वो वापस आ गया। चाय का कप दिखाया, गया, उधर से वापस चला गया। चला गया। तो इनकी यही अपडेट है इनका, और कि इन्होंने क्या करना। इनकी वैल्यू यही है, चाय का कप दिखा के और ये सारे वहाँ पे उसका जवाब ही नहीं है इनके हाँ, पास एक- कोई आंसर ही नहीं है। इसी तरह ही। इनके लड़ने के लिए तो इनके पास बॉलीवुड ही है, हाँ। ये उसी में कर सकते हैं क्योंकि कैमरास वगैरह अच्छे हैं ये इनके। जो टेररिस्ट हुआ है ना रन, अब इन्होंने जब अभिनंदन भी आया था, कहने को इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, बाकी चीज़ें की थी। अब इनके सारे ऑपरेशन के अंदर हमारे 2 कौवे और 3 दरख्त शहीद हुए थे। हाँ। लेकिन बॉलीवुड की जो मूवी बनी उसमें जनाब बालाकोट घुस गए हैं। तो कौन कौन था उस मूवी के अंदर? ऋतिक रोशन था, ऋतिक रोशन अनिल था, कपूर था। अनिल कपूर था, हाँ। और बालाकोट चले गए हैं, जाके हाँ। अटैक्स कर दिए। दीपिका पादुकोण थी। हाँ जी। और जनाब बड़ा दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी रडार को बड़ा बेवकूफ बना के अंदर घुस गया, अंदर घुस सर्जिकल गया। स्ट्राइक करके वो हाँ, चले गए। वो रशियन प्लेन टाइप बना वो के। चपेड़े वाला सीन क्यों नहीं दिखाया? हाँ, वो भाई वो उनको दिखाना फिर ऑलरेडी शर्मिंदा पाकिस्तानी आवाम ने किया, बड़े मजे का था। नीचे उतरा ना, उसने कहा मैं किधर हूँ? उसने कहा तुम हिंदुस्तान में। वो जरा इजी हुआ, वहां ने कहा तेरी अभिनंदन को वो मोबाइल चोरों की तरह चपेड़। ये अगर उस टाइम आर्मी ना पहुंचती वहां पे, पाक फौज ना पहुंचती तो ये मारा क्या था। चपेड़े मार मार के किसी चौक पे भीख मंगवा रहे होते। मारा था, ऐसे ही है। ये तो इसको पता ही नहीं है, ये पाकिस्तान की पुलिस का। हाँ। ये अभिनंदन पे ये क्या कहते हैं, वॉर क्राइम की जगह ना, या फिर ये वॉर एक्टिविटी के केस की जगह, मोबाइल चोरी, LCD चोरी, मोबाइल चोरी का पर्चे। केस डाल के ना इन्होंने अंदर कर देना था। ये ऐसे से अभिनंदन को अगर इन्होंने हवाले किया हो ना उसके हाँ, पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस के, तो लग इनको समझ आए। समझ आए। इन्होंने आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इन्होंने किसी मोबाइल चोरी के केस के अंदर इसको अंदर किया होना था। लगता भी शक्ल से मोबाइल चोरी टाइप का। और इसकी जमानत भी ये कर तक नहीं थी। ऐसा सा बंदा साथ बैठा हो ना, बंदे को वैसे ही महसूस होता है कि यार अपना पर्स मोबाइल साइड में कर लो। बस इनका यही ड्रामा है।